34 साल के एक युवा जिनका नाम तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने बिहार की राजनीति को अकेले ही 360 डिग्री पे घुमा चुके हैं। न जाने हमारे पीछे कितनी हेलीकॉप्टरें दौड़ रही है, लेकिन हमने अकेले ही जो हमारे सामने आप हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर को हम हेलीकॉप्टर ना समझकर उसे ट्रैक्टर समझ लिए हैं। हमने अकेले ही पूरे बिहार की राजनीति को 360 डिग्री पे घुमा दिए हैं। हमने अकेले ही न जाने कितनी सभाएं कर चुके हैं। अभी तक मैंने अकेले 150 सभाएं कर चुके हैं। यह कहना बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। तो आगे कहते हैं कि न जाने हमारे पीछे कितनी हेलीकॉप्टरें दौड़ाई जा रही है, और साथ में ईडी, सीबीआई और साथ में देश के कई नेता भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी। हम अकेले ही बिहार की राजनीति को 360 डिग्री पर घुमा के रख दिए हैं। हमारे पीछे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, हमारे चाचा। वैसे तो चाचा की बात ना कीजिए, क्योंकि चाचा को तो हाईजैक ही कर लिया गया है। चिराग पासवान, तमाम नेता हमारे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मैंने अकेले ही बिहार की राजनीति में तहलका मचा चुके हैं, और हमारे कमर में दर्द होने के बाद भी हम अपने एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना चुके हैं। हम मुद्दे की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, तमाम बातें कहते हैं तेजस्वी यादव जी। हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाना नहीं जानते। हम संविधान की बात करते हैं, जिससे बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नौकरी पे मौन है, लेकिन जो मैंने 17 महीना में नौकरियां दिया, वो बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय है। हमने 5 लाख नौकरियां दिया, और आने वाले दिनों में 15 अगस्त के दिन हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नौकरी पे मौन है, बेरोजगारी पर मौन है, महंगाई पर मौन है, गरीबी पर मौन है, पलायन पर मौन है, किसानों पर हो रहे अत्याचारों पे मौन है, बेटियों पे हो रहे बलात्कारों पे मौन है, छात्रों पे मौन है, शिक्षा पे मौन है, मुद्दों की बात नहीं करते उस पर भी मौन है, पेपर लीक हो रहा है उस पर भी मौन है। नीतीश चाचा जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात करते थे, अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा पर भी मौन है। प्रधानमंत्री जी नकारात्मक में इतने डूब चुके हैं कि विकास, निवेश और बिहार के बेहतरीन के बारे में कभी कोई सकारात्मक बात नहीं करते हैं। बिहार के 14 करोड़ बिहारियों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार को बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें देती है। उसके बाद भी केंद्र सरकार कुछ नहीं करते हैं। ये 5 वर्ष सिर्फ चुनाव में वोट लेने आते हैं, उसके बाद बिहार को दरकिनार करते हैं। हम मुद्दे की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। हमारे कमर में दर्द है, लेकिन यह दर्द बेरोजगारी से बड़ा दर्द नहीं है। हम मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़वाना नहीं जानते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। तमाम बातें तेजस्वी यादव जी कहते हैं, और कहते हैं कि माता सीता की जन्म स्थली भव्य मंदिर के निर्माण में बिहार सरकार ने 72.47 करोड़ की राशि आवंटित की थी। गोपालगंज के थावे मंदिर में जीर्णोद्धार के लिए 28.97 करोड़ की राशि आवंटित की थी।
यह तब हुआ जब तेजस्वी पर्यटन विभाग के मंत्री पद के टूरिज्म पॉलिसी पर काम करते थे, लेकिन हमने किसी चुनावी सभा में मंदिर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश नहीं की। किसी सभा में मंदिर का क्रेडिट मैंने नहीं लिया। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं किया। यही फर्क है। हमारा मुद्दा धर्म नहीं है। लोगों और लोगों के लिए कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई वाली और सुनवाई वाली सरकार हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। बाकी सोचना आप लोगों के है। हमने जो 17 महीने में काम किया उसकी चर्चा पूरे देश में है। आप सभी को पता है कि हमारे चाचा जी को हाईजैक कर लिया गया। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव जी कहते हैं और अपने दर्द को भी दिखाते हुए कहते हैं कि हम मुद्दे की बात करते हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जुमलेबाजी की बात नहीं करते हैं। जो हम वादे कर रहे हैं वो वादे 17 महीने में मैंने पूरा किया और आने वाले दिनों में भी हमारी सरकार और इंडिया गठबंधन पूरा करेगी। बाकी सोचना आप लोगों को है। इस खबर के बाद तेजस्वी यादव के इस मुद्दे की राजनीति के बारे में, जिसने अकेले ही एक 34 साल के युवा देश के सभी नेताजी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा को सड़क पर ला दिए, और तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ये तो मेरी प्राथमिकता है कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम बिहार की सड़कों पर आ रहे हैं, वो भी हमारे वजह से। हमने ही रोड शो, देश के प्रधानमंत्री जी रोड शो करे चाहे कुछ भी करे, हमने जॉब शो किया है और आने वाले 15 अगस्त के दिनों में जॉब शो करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को सोचना है कि आप किसे चुनते हैं। एक तरफ जो संविधान खत्म करने की बात करते हैं और एक तरफ जो संविधान बचाने की बात करते हैं। बाकी इन तमाम खबरों के बारे में अपनी राय देना ना भूले। तब तक के लिए जय बिहार।